अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर सफवान नवीद, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट साहिवाल मेडिकल कॉलेज। अगर आप एक एमडी कैड फ्रेशर हैं और आप इस वजह से परेशान हैं कि आपको एमडी कैड पैरेलल प्रेप यानी अर्ली प्रेप ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या अगर आपने अर्ली प्रेप ज्वाइन कर लिया और आप इस वजह से परेशान हैं कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे एफएससी को और एमडी कैड अर्ली प्रेप को, या हमने एमडी कैड अर्ली प्रेप को अभी से याद करना शुरू कर देना है या हम बाद में इसे याद कर सकते हैं, ये सारी काम कैसे करने हैं, किस तरह से करने हैं। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहे हैं तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एमडी कैट अर्ली प्रेप की, क्योंकि होता क्या है कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये नहीं होगा कि एमडी कैट अर्ली प्रेप किसे कहते हैं। इसे पैरेलल प्रेप भी बोलते हैं। एमडी कैट अर्ली प्रेप वो होती है एमडी कैट की क्लासेस जो एफएससी के साथ साथ आपकी चलती हैं। मतलब आपके एफएससी के एंड वाला टाइम चल रहा होता है, आखिरी 3-4 महीने, और उस वक्त जो अकेडमीज में एमडी कैट की अर्ली प्रेप स्टार्ट हो जाती है तो उसे बोलते हैं एमडी कैट अर्ली प्रेप या पैरेलल प्रेप उसे बोलते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ज्वाइनिंग की कि एमडी कैट अर्ली प्रेप ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो एमडी कैट अर्ली प्रेप अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो लाजमी तौर पर ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एमडी कैट अर्ली प्रेप लाजमी तो ज्वाइन करनी चाहिए। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसका ये फ़ायदा होता है कि जब आपने एमडी कैट अर्ली प्रेप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको एफएससी के दौरान ही एमडी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है और आपको पता चल जाता है कि एफएससी को किस तरीके से पढ़ना है। और जो एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ 3 महीने होते हैं, 2 से 3 महीने, उन दिनों में अगर आप अर्ली प्रेप ज्वाइन किया होगा आपने और आपके बहुत ज़्यादा कंसेप्ट बन चुके होंगे एफएससी में ही एमडी कैट से मुतल्लिक, तो आप जब वो 2-3 महीने आएंगे तो उस दौरान आपको फिर से सिलेबस एमडी कैट का पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। उस दौरान आप मैक्सिमम रिविजन कर सकते हैं और मैक्सिमम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, रिविजन्स और एमसीक्यू प्रैक्टिस। अच्छा, स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि हमें जो एमडी कैट अर्ली प्रेप का काम है वो साथ साथ ही याद करते जाना है या हम बाद में भी याद कर सकते हैं जब पेपर्स हो जाएंगे एफएससी के। लेकिन मैं आपको एक सीरियस सजेशन देता हूँ, अगर आप ये सोच सकते हैं ना, अगर आप ये कर सकते हैं कि एमडी कैट अर्ली प्रेप का काम और एफएससी का काम दोनों अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो आपको एमडी कैट अर्ली प्रेप का काम लाजमी तौर पर साथ साथ याद करते जाना है। हाँ, अगर टेस्ट वगैरह भी होते हैं, लेकिन अगर आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। अगर आपके एमडी कैट में टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते तो इतनी बड़ी बात नहीं है, वो बाद में भी आ जाएंगे, बाद में इंप्रूवमेंट हो जाती है। लेकिन अगर आप अर्ली प्रेप ज्वाइन करते हैं और आप एमडी कैट का काम याद करने लग जाते हैं और आपके एफएससी की तैयारी जो है वो अफेक्ट होती है, आप एफएससी पे अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर सकते या आपके एफएससी में मार्क्स जो हैं वो कम आने लग जाते हैं टेस्ट वगैरह में, तो आपको एमडी कैट अर्ली प्रेप ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज्वाइन की हो मैंने, तो फिर आपको एमडी कैट का अर्ली प्रेप का काम बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका मेन फोकस उस दौरान एफएससी पे होना चाहिए। एफएससी की बहुत ही ज़्यादा वेटेज है, बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके एफएससी में मार्क्स कम होते हैं लेकिन एमडी कैट में उनके मार्क्स 190 प्लस होते हैं, लेकिन फिर भी उनका मेरिट नहीं बन पाता, एग्रीगेट नहीं बन पाता सही, और वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि उनका एग्रीगेट बहुत कम बनता है। तो एफएससी पे आपको फोकस करना चाहिए। अगर आप ये मैनेज कर सकते हैं कि एफएससी के साथ साथ आप एमडी कैट को भी पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से ना भी पढ़ें, नॉर्मल बस पढ़ते जाएं, बस आपके माइंड में चीज़ें बैठती जाएं उस तरीके से जिस तरह से चीज़ों को पढ़ना होता है एमडी कैट में, अगर आपको ये भी पता चल जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ओवरऑल मैं आपको रिव्यू देता हूँ कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं एमडी कैट अर्ली प्रेप तो ज़रूर ज्वाइन करें। और अगर आप ये समझते हैं कि एमडी कैट अर्ली प्रेप ज्वाइन करने के बाद आपकी एफएससी की प्रिपरेशन अफेक्ट होगी, तो या तो आपको अर्ली प्रेप ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप ज्वाइन करें तो ये बेहतर है, और आपको उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए एमडी कैट के दौरान उस चीज़ पे। तो ये थी सारी बातें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एमडी कैट अर्ली प्रेप वाले स्टूडेंट्स के लिए। एक बात मैं जो बताना चाहता हूँ एमडी कैट अर्ली प्रेप वाले स्टूडेंट्स को, कि वो पूछते हैं कि हमने दूसरे बोर्ड्स की जो बुक्स हैं वो भी अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देनी है। मतलब वो एफएससी में होते हैं और वो कहते हैं कि हमने जैसे बायो के लिए फेडरल पढ़नी होती है तो वो कहते हैं कि हमने फेडरल लाजमी तौर पर साथ पढ़ने शुरू कर देनी है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो वो आप अभी ना पढ़ें, जब आपके पेपर्स हो जाएंगे तब आप उसको पढ़िएगा, क्योंकि वो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो मिक्स हो जाती हैं। बोर्ड में जो पूछी जानी है एफएससी के बोर्ड में वो आपने टू द पॉइंट लिखना है जो पीटीबी में लिखा हुआ है, लेकिन फेडरल में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं जो इधर कंसीडर नहीं होती, तो आपको इस वक्त फेडरल की बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी से। लेकिन आप अर्ली प्रेप को लाजमी तौर पर ज्वाइन करें और एफएससी पे फोकस करें 100%। और अगर आप
एमडी कैट अर्ली प्रेप पे फोकस कर सकते हैं, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत ही कर लें तो वो काफ़ी है। अगर आपको एमडी कैट से मतलब किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो तो आप इजीली फ्रीली होके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल आंसर यू, आई ट्राई माई बेस्ट। कोई भी आपको मसला हो तो किसी भी किस्म का मसला हो, कोई भी क्वेश्चन हो एमडी कैट से आप ज़रूर पूछें। मैं अपनी भरपूर कोशिश करूँगा आपको आंसर करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।